जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। एक बार फिर इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए कुछ बहुत ज़रूरी जीडी टॉपिक्स। जैसा कि अब हम जानते हैं लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से अब आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होगा, जिसमें आपकी फिजिकल का टेस्ट होगा, एंड देन स्ट्रेट फॉरवर्ड इट विल बी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, दैट इज़ द जीडी पोर्शन। दैट मीन्स कि एयरफोर्स ने अब SRT यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट अपने एग्जामिनेशन शेड्यूल फेज 2 से हटा दिया है। इट इज़ ओनली द GD विच विल काउंट इन योर सिलेक्शन और रिजेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और पावरफुल करना होगा और GD में बेस्ट देने की कोशिश करनी है। आई होप आप सब अपने फिज़िकल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 1 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा फेज़ 2। 1 अगस्त से आपका रिपोर्टिंग है। सो नाउ इज़ द टाइम टू पे मैक्सिमम नीड ऑन द GD टॉपिक्स एंड द GD कंटेंट। आपको हर टॉपिक का कंटेंट अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उसकी नॉलेज गेन करनी है, एंड मोर देन दैट आई ऑलवेज एडवाइज कि जो भी टॉपिक आपको मिला है उसके ऊपर आप जो जानते हैं, द थिंग व्हाट यू थिंक इज़ मोर रेलेवेंट। आप बुकिश लैंग्वेज से ज़्यादा बेटर है उस लैंग्वेज में बात करें। व्हाट यू थिंक अबाउट द टॉपिक, दे आर मोर इंटरेस्टेड, द ऑफिसर्स आर मोर इंटरेस्टेड टू सी योर नॉलेज, to see what you have the prescriptive, what you think about the same topic, right? So in this video we'll share some very important GD topics which may come. There are maximum chances that these topics can come in your phase 2 examination. तो लास्ट तक बने रहिएगा और इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। The first in the list is youth in politics. इस पर आपको अच्छे से पढ़ना है। What are the advantages if we have youth, the young blood in politics? क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, किस तरह से यूथ किस डायरेक्शन में पॉलिटिक्स में काम कर सकता है और क्या बेहतर अमेंडमेंट्स कर सकता है, राइट? द नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। नाउ दीज टॉपिक्स आर लाइक अम्ब्रेला टॉपिक्स। ये आपको वास्ट फॉर्म में हर एस्पेक्ट में इनकी पढ़ाई करनी है। यू शुड नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 1, देन कनेक्ट सोशल मीडिया विद द सेम टॉपिक। टेक्नोलॉजी से हमारा मतलब है जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आजकल सोसाइटी में एज ए टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। सो इंटरनेट इज़ अगेन वन ऑफ द थिंग। स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब एक अम्ब्रेला टॉपिक की तरह काम करते हैं। यू शुड हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, राइट? सो टेक्नोलॉजी, बेसिकली आपको टेक्नोलॉजी पर अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जानी है एंड ट्राई टू शेयर योर पर्सनल व्यूज़। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करना कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विथ टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या क्या एडवांस्ड चीज़ें करते हैं या कितनी हेल्पफुल है आपके लिए टेक्नोलॉजी। एंड सम ड्रॉबैक्स ऑफ कोर्स, कि टेक्नोलॉजी से कुछ ड्रॉबैक्स अगर हैं तो भी वो क्या है। पर ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके एडवांटेजेस इतने ज़्यादा हैं कि हमें ड्रॉबैक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, right? So gain the maximum knowledge about technology and the impact of technology on society. Number 3 in the list is artificial intelligence. Now ये सबसे ज़्यादा current topic है, artificial intelligence and its potential impact, right? तो artificial intelligence होता क्या है, इसके प्रोस क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, क्या ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कम कर देगा। ऑल दीज रेलेवेंट नॉलेज यू शुड गेन बिफोर एंटरिंग इनटू फेज 2 GD प्रोसेस। द नेक्स्ट इन द लिस्ट इज एयर पोल्यूशन। नाउ एयर पोल्यूशन अगेन इज अम्ब्रेला टॉपिक। गेन एज मच नॉलेज, फैक्ट्स, फिगर्स you can get about pollution, including air pollution, noise pollution, water pollution, global warming, all these things. तो इनकी सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। नेक्स्ट इज़ द रोल ऑफ मीडिया, और आई कैन सी द फ्रीडम ऑफ मीडिया इन इंडियन इकोनॉमी। मीडिया का क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में, कितना फ्रीडम हम मीडिया को प्रोवाइड कर रहे हैं,
मीडिया को ज़्यादा फ्रीडम देने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, मीडिया कितने लोगों तक पहुंच रही है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस यू कैन प्रोवाइड, ताकि मीडिया एक अच्छी तरीके से अपना रोल प्ले करे, राइट। नेक्स्ट, पोस्ट कोविड वर्ल्ड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी बार मैं इसको बोल चुकी हूँ। पोस्ट कोविड वर्ल्ड में आपको सारे एस्पेक्ट्स पे अलग अलग नॉलेज होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल पोस्ट कोविड एजुकेशन। नाउ पोस्ट कोविड एजुकेशन से मेरा मतलब है ऑनलाइन एजुकेशन। जब से कोविड आया है हमने ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बहुत स्विच कर लिया है, तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कितना बेनिफिशियल ये हमको रहा है, ये सारी चीज़ें। द नेक्स्ट एस्पेक्ट कुड बी रिलेटेड टू जॉब्स, कि आफ्टर कोविड जॉब्स पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन एड ऑन योर द वर्क फ्रॉम होम, व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ डूइंग वर्क फ्रॉम होम, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, किस तरह आईटी कंपनी ने अपने जॉब्स को एकदम वर्क फ्रॉम होम पे डाल दिया है। ऑल दीज थिंग्स, जस्ट ट्राई टू हैव द रेलेवेंट एंड more and more of practical examples which you have seen in the current scenario, right? उसके बाद what are the changes in lifestyle, कोविड के बाद क्या क्या लाइफस्टाइल में चेंज आ गए हैं, ठीक। मास्क, सैनिटाइजर्स, ये सारी चीज़ें आपको अपने डिस्कशन में इंक्लूड करनी है। रिमेंबर जीडी इज़ अ वेरी फ्रेंडली डिस्कशन, तो जितनी अच्छीली, जितनी ओपनली आप अपने थॉट्स को डिस्कस करेंगे, it will gain you the more positive results and more chances of selection, right? Next in the list is again work from home। तो work from home के pros and cons सब हमें अच्छे से पढ़ के जाने। Then is population the biggest problem in India? Here you have to talk about the vast population of India। क्या ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है इंडिया की, कैसे इसको कवर कर सकते हैं, हाउ कैन एजुकेशन हेल्प इट आउट, ठीक है, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन फैक्टर, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज जेंडर इक्वालिटी इन द वर्क प्लेस। ना ऑफिस में, वर्क प्लेस में जेंडर इक्वालिटी कैसे, कितनी महत्वपूर्ण है, सब कुछ। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। You have to study everything about e-commerce and will e-commerce ruin away the retail stores? मतलब e-commerce के आने की वजह से, that means trading online, the trading of goods and services which is happening online these days, is it ruining the retail services? जो retail vendors हैं, जो local vendors हैं, local shopkeepers हैं, क्या उनको e-commerce affect कर रहा है? How is it affecting the local shopkeepers? All these things, what are the solutions you can provide? ये सब हमें अच्छे से करना है। And the last in the list is digital economy or cashless economy. So talk about cashless economy, that after COVID we have switched a lot on cashless economy, where we using Paytm, PhonePe and other such things to do the payments, ठीक है। तो कितनी इफ़ेक्टिव है कैशलेस एंड डिजिटल इकोनॉमी, हाउ इज़ इट हेल्पिंग अस ऑल, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या एवरीबडी हैव द सेम नॉलेज ऑफ डिजिटल और कैशलेस इकोनॉमी, सारी चीज़ें अच्छे से एक बार जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग। यू डोंट हैव टू लर्न इट आउट और मग इट अप, जस्ट रीड इट वंस सो दैट यू हैव द कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। रेस्ट they'll speak about the same topic, the officer will read the topic and try to be very confident in your GD। जितनी इफ़ेक्टिवली आप अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, जितनी इफ़ेक्टिवली आप अपनी थॉट्स को प्रोसेस करेंगे, उतना ही हम सिलेक्शन के करीब आ जाएंगे। So please comment me in the comment section if you need any help up for all these topics. We can make a detailed video about any of these topics. If you have doubts in anything, comment me and please let me know और भी चीज़ों की assistance if you want. Thank you till then. जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।